यतः परमात्मनः प्रकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जो भगवान के तेज द्वारा, प्रकाश द्वारा ये समस्त जगत का उत्पत्ति होता है, जो भगवान द्वारा इस जगत का पालन होता है और संहार होता है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान ने ये सुंदर धरती का निर्माण किया, रचना किया। जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान दिया। कैसा वेदादि ज्ञान? मुह्यन्ति यत् सूरयः, ऐसा वेदों का ज्ञान दिया जिसे सुनकर के बड़े बड़े संत महापुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे वेदों का ज्ञान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान किया। देखो ये धरती कितना सुंदर है, कहीं जल है, कहीं स्थल है, बड़े बड़े वृक्ष है, सुंदर नदियां हैं। ऐसे सुंदर संसार को बनाने वाले अपने माया द्वारा बनाया, लेकिन फिर भी ये माया से सर्वथा दूर रहने वाले ऐसे सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब उसके बाद में यहाँ पर किसी ने व्यास जी को सवाल किया। देखो आपने यहाँ पर सत्यम परम धीमहि तो लिख दिया, लेकिन सत्य लिख करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर रामम परम धीमहि लिखते, कृष्णम परम धीमहि लिखते, भगवान का नाम होना था, लेकिन आप सत्य लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तब व्यास जी कहते देखो, अगर मैं राम जी का नाम लिखता तो कृष्ण जी का भी लिखना पड़ता, कृष्ण जी का लिखता तो माँ भगवती का भी लिखना पड़ता, शंकर जी का लिखना पड़ता, जितने देवी देवता है सबका वंदन करना पड़ता। और ऐसा करते करते ग्रंथ आधा तो निकल ही जाता। और मैं आज के प्राणी को, कलयुग के लोगों को जो संदेश देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाता, इसलिए मैंने सत्य लिख करके सब कुछ बताया। सत्य लिख करके समस्त देवी देवता का वंदन किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और हम तो कहते हैं सत्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप धार्मिक हैं, अगर आप सत्य को छोड़ करके झूठ के राह पर चलते हैं तो आप अधार्मिक हैं, आप नास्तिक हैं। सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है।